अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व सनदना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया जीफा व तालिबुहा किलाब औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, उल्फत के साथ, ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, दिल की वारफ्तगी से और दिल की अत्तह गहराइयों से रिसालत मआब हुजूर पुरनूर की बारगाह में सारे हजरात मर्द बुलंद आवाज़ से और औरतें पस्त और धीमी आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अजीज़ों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत बड़ा करम हुआ, उसका फजल हुआ और उसका एहसान हुआ कि उसने हमें ऐसे गए गुजरे दौर में, फितनों के माहौल में, पहले फितने पैदल आया करते थे दोस्तों, अभी फितने सवारी पर बैठ करके आते हैं। एक फितना ख़त्म नहीं होता कि दूसरा फितना जन्म ले लेता है। ऐसे कठिन माहौल में, कठिन हालात में अल्लाह ताला ने हमें ईमान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत से नवाजा। सुनो दोस्तों ज़रा गौर से ये सदाए अख्तरे बेनवा, न हो जिक्र हक न हो फिक्र हक तो ये जीना जीना हराम है। तेरे दिमाग, तेरे दिल, तेरी रग रग में नबी के इश्क का सौदा नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत के साथ साथ आखिरी पैगंबर की उम्मत में से बनाया और इस वक्त हमने हर चीज़ का तो हिसाब किया, लेकिन अगर नहीं हिसाब किया और नहीं सोचा तो हमने अपनी जिंदगियों के बारे में नहीं सोचा। आज जमींदार अपनी जमीन का हिसाब रखता है, कारोबारी दुकानदार अपनी दुकान का हिसाब रखता है, खेती करने वाला अपनी खेती का हिसाब रखता है, नौकरी करने वाला अपनी सैलरी का हिसाब करता है। हर कोई दोस्तों हिसाब करता है, लेकिन नहीं हिसाब करते हैं तो मैं और आप जिंदगी का हिसाब नहीं करते। जिंदगी के कितने साल गुजर गए, रातें कितनी सारी बीत गई, दिन कितने सारे गुजर गए, 30, 25, 40 साल के करीब हम लोग पहुंच गए, लेकिन दोस्तों हमने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। हजरत सिर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े ही अल्लाह वाले हैं। अरे भाई, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? अल्लाह वाला बनने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक कायम करने के लिए। जिस माँ ने हमको खिलाया, जिस माँ ने हमको पिलाया, जिस माँ ने हमारी तरबियत की, जिस माँ बाप ने हर तरह की हमारे लिए कुर्बानी दी हो, इस माँ बाप को अगर छोड़ करके किसी और माँ बाप को हम पकड़ लेवे, किसी और को माँ कहने लगे, किसी और को बाप कहने लगे, बतलाइए माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? इस बेटे को तो मैंने 9 महीने पेट में रखा, मेरे रातों का सोना हराम हो चुका था। रात को जब सोती गहरी नींद में बच्चा करवट लेता तो नींद से वो बेदार हो जाती,
ऐसी माँ ने जो कुर्बानी दी हो, उस माँ को छोड़ करके रास्ता चलने वाली या मोहल्ले में रहने वाली किसी और को लोग आदमी माँ कहने लगे तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। हम इस कायनात में जी रहे हैं, अल्लाह की हवा से फायदा उठा रहे हैं, दिन में सूरज निकलता है, हमको रोशनी दे रहा है, खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद और सूरज सितारे हैं जिया के वास्ते, बहरो बर शमशो कमर माहो शुमा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए और तो खुदा और रसूल के वास्ते। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें अपनी जात के लिए बनाया है, हमें गुनाहों के लिए नहीं बनाया, नाफरमानी के लिए नहीं बनाया, नमाजें छोड़ने के लिए नहीं बनाया। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबका अकीदा है कि नहीं कि भाई जन्नत वाले हैं, जन्नत का सर्टिफिकेट दुनिया में मिल चुका है, पता है ना, सबको पता है। लेकिन आप नमाजें कितनी पढ़ते थे बताओ? तहज्जुद की नमाज आप पर फर्ज थी, कभी भी आपने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। हम आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ने का नहीं कह रहे, बल्कि बस 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ले। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन नमाज की पाबंदी करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसकी रोजी में बरकत देता हूं, अपने खजाने गैब से उसकी हर चीज का मैं जिम्मेदार बन जाता हूं। वहु यतवल्ला सालिहीन, फिर अल्लाह ताला नेक आदमी का सरपरस्त बन जाता है, जिम्मेदार बन जाता है। आज हम परेशानियों के आलम में हैं, बीमारियों के दौरों में जी रहे हैं। दोस्तों, ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, अल्लाह के दामन को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे तो दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह हमारे घरों को वीरान करे। अगर चाहते हैं कि भी हमारे घर आबाद हो जावे, हमारे घरों में हरियाली आवे, हमारे घरों में खुशहाली आवे, हमारे घरों में हर तरह की बरकतें नूरानियत आवे, तो दोस्तों अपने घरों को नमाज से जिंदा करना पड़ेगा। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, कब खत्म हो जावे कोई यकीनी नहीं है। कितने जनाजे यहाँ से उठे हैं, एक जनाजा हमारा भी उठने वाला है, हमारे नाम का दोस्तों ऐलान होने वाला है। उससे पहले पहले हम आखिरत की तैयारी कर लेंगे। तो हजरत सिर्री सखती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुजुर्ग को देखा कि वो सत्तू फाँक रहे हैं। सत्तू समझते हैं भाई, गेहूं को जरा सेक करके उसको पीस डालते हैं, जरा कुछ मोटा मोटा, एकदम आटा ही मोटा मोटा होता है, सत्तू उसको कहते हैं। तो सत्तू फाँक करके ऊपर से पानी पी रहे हैं। हजरत ने कहा कि आप सत्तू को पानी में घोल करके नहीं पीते? तो हजरत कहने लगे, बेटा सत्तू फाँक करके गुजारा करे 40 साल हो गए, 40 साल मुसलसल मैं सत्तू को फाँक करके ऊपर से पानी पी लेता हूं। कहा कि क्यों? कहा कि मैंने रोटी खाना चबा करके, उसका रोटी को चबा करके खाना और सत्तू फाँक कर पानी पी लेना, उसके दौरान मैंने हिसाब लगाया अपनी जिंदगी का। तो उस दौरान जब रोटी को चबा करके खाया जाता है, मैं 170 मर्तबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह सकता हूं। पेट भरने के लिए इतना सारा खसारा कौन उठाए, इतना बड़ा खसारा कौन करे? तो ऐसे ही खा करके मैं जिंदगी गुजारता हूं। तो दोस्तों, इन लोगों ने अपनी जिंदगी को समझा था, अपनी जिंदगियों का ख्याल किया था। आज मैं और आप अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं करते, आज मेरी माँ बहनें जिंदगी का ख्याल नहीं करती। दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत है, हम जो करना चाहे कर सकते हैं। दोस्तों, तो ऐसे मौके पर जब अल्लाह ने हमें जिंदगी दी हो तो जरा अल्लाह को खुश कर देंगे, नमाजें पढ़ करके अल्लाह को राजी कर देंगे, दीन की लाइन की जरा कुछ फिक्रें कर लेंगे, अपने मुआशरे में, अपने माहौल में, अपने घर में रह करके तालीम वाला दोस्तों माहौल बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में दीन आएगा और हमारी जिंदगियां सुरखरू होगी और हमारी जिंदगियां दोस्तों कामयाब होगी। एक आदमी था जिसकी जिंदगी सही नहीं थी, शराब का आदी था और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना उसने अपनी जिंदगी का एक जुज़्वे लायक, एक जिंदगी का एक खास अमल बना लिया था। बस उसका यही माहौल था। लेकिन घर में उसकी घरवाली रोजाना पाबंदी से तालीम करती थी,
और कोई न कोई दीनी मसला पढ़ करके घर वालों को सुनाती थी। उसका जो घरवाला था वो प्लेन चलाया करता था, पायलट था। रोजाना उसका ये मामूल था, उसकी घरवाली का रोजाना वो तालीम करती। तो दोस्तों, तालीम से भी दीन जिंदा होता है। कहते हैं कि भाई दीन कैसे बाकी रहेगा? दीन का सुनाना होगा, दीन का सुनना होगा, तो दीन जिंदगियों में बाकी रहेगा। कोई सुनाने वाला नहीं होगा। आपके माशाल्लाह बस्ती में हमारे मौलाना है, मस्जिद में माशाल्लाह जुमा होता है। अब इरादा करें कि इंशाल्लाह हर जुमा में मौलाना बयान करेंगे, दूसरे मौलाना भी आएंगे बयान करेंगे, तो आप सब जल्दी आ जाए। मुख्तसर 15 मिनट इंशाल्लाह, अल्लाह करे वो माहौल और सिलसिला हमारी मस्जिद में शुरू हो जाए कि रोजाना किसी न किसी उन्वान पर, किसी न किसी मौजू पर मौलाना बात करेंगे। तो इंशाल्लाह रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगियों में अल्लाह की जात से होने का यकीन पुख्ता हो जाएगा और गैर से न होने का यकीन दोस्तों पुख्ता हो जाएगा। तो उसका रोजाना का ये मामूल, एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसी हिदायत दी कि 3 दिन अल्लाह के रास्ते में गया। तो कहा कि अल्लाह के रास्ते में जब गया तो उसको बड़ा सुकून मिला, बड़ा इत्मीनान मिला कि यार यही तो सुकून की जिंदगी है। अरे भाई, जुनैद जमशेद को जानते हैं कि नहीं? सब पाकिस्तान को गुलकार था जुनैद जमशेद। जिंदगी बिल्कुल सही नहीं थी, करोड़ों रुपये गाने पर उसको मिलते थे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जब वक्त लगाया तो कहा कि घर पर बेड रूम में मुझे नींद नहीं आती थी, सोफों पर मुझे नींद नहीं आती थी, और आज चटाई पर मुझे नींद आती है। सच अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि मैंने लोगों के दिलों का सुकून अल्लाह की याद में रखा है। दिल तो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने हमको सबको दे दिया, लेकिन उसका सुकून अल्लाह ने अपने पास रखा है। अगर अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता फरमाएगा, हमारे दिलों को इत्मीनान अता फरमाएगा। रात को सोएंगे तो मीठी नींद आएगी, दिन में कारोबार करेंगे तो हमारा कारोबार एक नबवी कारोबार होगा और एक दीनी कारोबार होगा। हमारा मुआशरा धीरे धीरे दोस्तों इस्लामी बनेगा, इस्लाम वाला बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अगर कोई सबसे ज्यादा मजहब कोई है तो महबूब, तो अल्लाह का दीन है, दीन इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक अगर कोई दीन दोस्तों पसंदीदा है तो कौन सा दीन है? मजहब इस्लाम। अल्लाह ने बगैर मांगे दिया है कि नहीं भाई? इस्लामी माँ बाप के घर में पैदा किया, हमें इस्लामी माहौल दिया, इस्लामी मुआशरा दिया। अगर दोस्तों, अगर अल्लाह ताला हमको किसी यहूदी के घर में पैदा करते, किसी ईसाई के घर में पैदा करते, किसी हिंदू के घर में पैदा करते, तो हमको न नमाज मिलती, न कुरान मिलता, न दीन मिलता, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी मिलती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों दुनिया में आकर के यही समझाया। आप दर की ठोकरें खाते थे, आप लोगों के जमगढ़ों में जाते थे, अलग अलग लोगों के पास जाते थे, है ना, तमाम जवानों के पास जाते, बच्चों के पास रह करके आप क्या करते? बच्चों को दीनी तालीम देते थे, आप बच्चों को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाते थे, आप बच्चों के साथ शफकत करते थे। तो दोस्तों, हम भी, हर नौजवान आदमी, हर नौजवान औरत ये करना शुरू कर देगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी राजी हो जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएंगे और जिंदगी दुनिया के अंदर आने का दोस्तों इंशाअल्लाह मकसद भी हल हो जाएगा। शाहजहांपुर एक इलाका है, वहां एक बुजुर्ग थे, वो खटोला था, एक छोटी चारपाई थी, खटिया थी, उसी में रहकर के जिंदगी गुजार दी। मुरीदीन ने कहा, मुतअल्लिकीन ने कहा, खानदान वालों ने कहा, बस्ती वालों ने कहा कि हजरत अब हम आपके लिए एक बड़ा पलंग बना लेते हैं ताकि आप पैरों को पसार करके सोए, पैर लंबे करके सोए। कब तक आप खुटिया वाल करके इस तरह सोते रहेंगे? तो कहने लगे, कमबख्त, ये दुनिया पैर फैलाने की जगह नहीं है ना। पैर तो उस वक्त फैलाऊंगा जब मेरी नजात हो जाएगी, जब अल्लाह ताला मेरे हक में जन्नत का फैसला कर देगा, जब अल्लाह ताला मेरे हक में जहन्नम से छुटकारा दे देगा, जहन्नम के दरवाजों को मेरे लिए बंद कर देगा, जन्नत के हवाले कर देगा, वहां जाकर के बड़ी आराम से पैर फैला करके जिंदगी गुजारूंगा। तो दोस्तों, ये पैर फैलाने की जगह नहीं है, ये तो
आखिरत को याद करने की जगह है, अल्लाह को याद करने की जगह है। दोबारा ऐसी जिंदगी दोस्तों मिलने वाली नहीं है। मरने वाले चले गए, सब तमन्नाएं कर रहे हैं काश कि अगर हम होते तो खूब नमाजें पढ़ते, खूब दीन का काम करते, लेकिन जिंदगी को अल्लाह ने छीन लिया है। एक दिन मेरा और आपका भी आने वाला है कि हमारा भी एक ऐलान होगा और हम मनो मिट्टी के नीचे दोस्तों दफन हो जाएंगे। कोई पुरसा निहाल नहीं होगा, कोई हमारा नाम तक लेने वाला नहीं होगा। बताओ बाप दादा का कौन नाम ले रहा है? सब कब्रों में पड़े सोए हुए हैं, कोई पुरसा निहाल नहीं। दोस्तों मेरा और आपका भी वो दिन आने वाला है। इससे पहले पहले हम अल्लाह को याद कर ले, अल्लाह को राजी कर ले। माशाअल्लाह हमारे यहाँ वक्तन फवक्तन दीन की मेहनतें होती रहती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा आने वाला है, तो उस इज्तिमा में हम नौजवान साथ दे, है ना, कि भाई जितना हम साथ देंगे, जितना अपने माल की जान की कुर्बानी देंगे, इंशाल्लाह दीन अल्लाह हमें देगा। जितना हम अपनी फिक्र और कुरान के साथ जाएंगे, उतना दीन अल्लाह हमें देगा। दीन ये तो घेन की तरह है कि जितना घेन को दबा करके मारते वो बड़ी तेजी से वापस आती है। तो दोस्तों दीन का काम करेंगे, इंशाल्लाह हमारी जिंदगियों में दीन आएगा, हमारे मुआशरे में दीन आएगा। हमारे जो दादा है वो PSI थे, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में 27 मरतबा लगाए। कितनी मरतबा? 27 मरतबा 4 महीने। हालांकि PSI पुलिस में कितनी आला ऊंची नौकरी है, और अल्लाह के रास्ते में 2 साल लगाए। कहा कि इन्होंने विरासत के पीछे कुछ नहीं छोड़ा था, न मकान, न दुकान, न पैसा, कुछ नहीं छोड़ा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब के साथ 4 भाई, 4 फूफिया, सबके घर आबाद हो गए। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जो आदमी अल्लाह के दीन की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। तो दोस्तों इरादा करते हैं ना, इंशाअल्लाह हम अपने दिलों में और अपने सीनों में जरा फिक्र को उजागर करेंगे। फिक्र तो है, लेकिन दुनिया का बुरा माहौल, दुनिया का बुरा माहौल, मोबाइल का गलत इस्तेमाल, उसने हमें ऐसा जकड़ लिया है कि अल्लाह के दीन की तरफ हमारे कदम नहीं उठते हैं, नमाजों की तरफ हमारे पैर नहीं उठते हैं। दोस्तों यही अल्लाह को याद करने का मौका है, यही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी दी है। हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह, ये भी एक बहुत बड़े बुजुर्ग है। एक मरतबा सफर कर रहे थे, गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो वहां एक पाखाना का ढेर था और वहां बहुत बदबू आ रही थी। जहां से जैसे यहाँ भी हर गुजरने वाले को नाक बंद करनी पड़ती है ना भाई, है ना, कोई भी बदबू बर्दाश्त करता है? नहीं करता। मामूली बदबू दुनिया के हम बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों जहन्नम की बदबू को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया, कि तुम में से हर एक को जहन्नम पर से गुजरना है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हतमी और यकीनी फैसला है, ये हो करके ही रहेगा। हर आदमी को जहन्नम पर अल्लाह ने पुल बिछाया है, जो तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक वो पुल अल्लाह ताला ने बनाया है। दोस्तों हर एक को उस पर से गुजरना है, चाहे काफिर ही क्यों न हो, मुसलमान ही क्यों न हो, मुसलमान के घर में क्यों न पैदा हुआ हो, सबको गुजरना है। लेकिन वही पार होगा जिसके दिल में ईमान पुख्ता होगा, जिसकी जिंदगी में ईमान होगा, जिसने नमाजें पढ़ पढ़ करके अल्लाह को राजी किया होगा, कुरान की तिलावत कर करके अल्लाह को राजी किया होगा, अपने बच्चों को दीनी माहौल में ले गए होंगे, अपने मुआशरे को दीनी माहौल बनाया होगा। दोस्तों यही ईमान का पावर और यही ईमान की ताकत हमको कहाँ ले जाएगी? जन्नत के अंदर ले जाएगी। खुदा न खास्ता अगर हमने दोस्तों ईमान पर मेहनत न की, हमने नमाज पढ़ करके मस्जिदों का आबाद न किया, तो कट करके जहन्नम में गिरेंगे। जहन्नम का एक बिच्छू, रिवायत के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गधे जैसा तो एक बिच्छू होगा। हम दुनिया का एक बिच्छू हम बर्दाश्त नहीं करते, तो जहन्नम के बिच्छू का क्या हाल होगा? दोस्तों ये सारी बगीबात गैब की बातें हैं। इस गैब की बातों को अल्लाह के रसूल ने बताया। अब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब कोई नबी दोस्तों आने वाला नहीं है, लेकिन नबियों के वारिस अब तक जिंदा है, कयामत की सुबह की सफेदी तक रहेंगे। और यही नबी वाला काम करने वाले वो वक्तन फवक्तन ऐसी बातें बताते रहेंगे। तो दोस्तों दिल के कानों से जरा सुनिए, होश के नाखुन लीजिए और अपनी दुनिया को और आखिरत को आबाद कीजिए। दोस्तों हम दीन की मेहनत करेंगे तो क्या हमारी दुनिया अल्लाह वैरान करेगा?
नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया को भी आबाद करेगा। हमारे वालिद साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह कांस्टेबल नौकरी पुलिस में। हम लोग वडनगर पुलिस लाइन में रहते थे तो टीवियों का उस वक्त मुसलमानों को शुरू में हिंदू मुसलमान बड़ी मोहब्बत के साथ रहते थे। हिंदुओं का हर त्योहार हमने मनाया है, मंदिरों तक गए हैं, घंटियां तक हमने बजाई है। लेकिन दोस्तों देखो, हमारे वालिद साहब 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाते थे। दिन इनको समझ में आया तो कहने लगे कि यार ये तो छोटे होकर के कहां कहां जाते हैं, बड़े हो जाएंगे ये तो फिर बोलो इस्लाम से निकल जाएंगे, है ना। उनकी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, क्या करे। हमारे वालिदैन ने मशवरा किया तो कहा कि दीनी माहौल में जाना चाहिए, तो खली चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 6 भाई हाफिज भी है और 6 भाई आलिम भी है। हमारी 3 बहनें वो सब आलिमों के घर में है। गोया एक आलिमाना माहौल है, घर घर अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग। हमारे बच्चे भी हाफिज बन रहे हैं, हमारी बहनों के बच्चे भी हाफिज बन रहे हैं। तो क्या हम लोग बर्बाद हो गए? क्या हम लोग मोहताज हो गए? नहीं दोस्तों, जितना हम कुरान को मजबूत पकड़ेंगे, दीन को मजबूत करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हर एतबार से नवाजेंगे। जब हमारा इंतकाल होगा, हाँ, लोग ऐलान करेंगे, हमारे लिए पानी गर्म करेंगे, है ना, लोग रो रहे होंगे, लेकिन हम खुशियां मनाते हुए जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे। तो दोस्तों, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से चलना, धूम से निकले। तो दोस्तों, ऐसे मौत का फरिश्ता आने से पहले पहले तैयारी कर ले, आखिरत को ताजा कर ले, करेंगे, अपने माहौल को दीनी बनाएंगे, अपने मुआशरे को पाकीज़ा करेंगे। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि वो अपने घरों में दीनी माहौल लाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास कितना इल्म था। सहाबा किराम इनके पास इल्म सीखते थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार, जन्नत की औरतों की सरदार, और उनके 2 बेटे कौन? हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, और उनके घर वाले कौन? हजरत अली करमल्लाहु वजह। कितना नूरानी एक घर है, कितना नूरानी एक मतलब एक बच्चे और उनके घर वाले हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो उससे पहले पहले हजरत अली को कहने लगे, अली अगर मेरी वजह से तुमको तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ करना। अली भी कहने लगे, फातिमा अगर मेरी वजह से तुमको तकलीफ पहुंची हो तो माफ करना। दोस्तों, हम भी अपने घर वालों से माफी मांगे, घर वाले हमसे माफी मांगे, इस तरह जिंदगी गुजारते रहे, है ना। इसी वजह से कहा जाता है कि देखो, आदमी जब सोता है तो सोने की हालत में अल्लाह रूह को कब्जा कर लेते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, कि अल्लाह ताला हर रात सोने वालों की रूहों को क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। इसलिए हम दुआ पढ़ते हैं, उठने की क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बोलो अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। इसका तर्जमा क्या है? तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमको मरने के बाद जिंदा किया और कयामत के मैदान में हर एक को कब्र से निकल करके अल्लाह के दरबार में जाना है। इस दुआ का तर्जमा है। तो इस दुआ में क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसीलिए हदीस में नींद को मौत की बहन कहा, अन्नौमु अखुल मौत, कि नींद मौत की बहन है। इसलिए हम क्या करें भाई? रात को सोने से पहले पहले अपने आप को और सबको माफ करके सोए। इसको कहते हैं मुहासबा। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, भाई हिसाब कर लो अपना इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपने दिल से हर एक को माफ कर दो। अल्लाह, मैंने जिसको भी सताया, जिसको भी अल्लाह मैंने तकलीफ पहुंचाई, है ना, वो मुझे माफ कर दे, मैंने भी उसको माफ कर दिया। माफ करके सोए। एक सहाबी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया कि वो सहाबी जो जा रहे हैं ना, वो जन्नती है। वो क्या है भाई? जन्नती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। भाई हम सबका अकीदा है कि आपकी बात गलत हो सकती है, आपने कह दिया कि ये जन्नती है तो जन्नत ही में जाने वाला है। 10 सहाबे किराम जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर फारूक तुम भी जन्नती हो, उस्मान गनी तुम भी जन्नती हो, अली मुर्तजा तुम भी जन्नती हो, सअद तुम भी जन्नती हो, सईद तुम भी जन्नती हो, तलहा तुम भी जन्नती हो, जुबैर तुम भी जन्नती हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम भी जन्नती हो, उबैदा इब्नुल जर्रा तुम भी जन्नती हो।
इन सब के बारे में अल्लाह के रसूल ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। लेकिन दोस्तों हजरत उमर के बारे में आता है कि वो कितना अल्लाह के सामने रोते थे और कहते थे काश के मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता, काश के मैं दरख्त का कोई पत्ता होता, जानवर खा करके पाखाना कर देता, है ना, अल्लाह के यहाँ मेरा हिसाब होगा। हालांकि कैसी जिंदगी इन्होंने गुजारी थी। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया अल्लाह के रसूल खुश हो गए कि हाँ अब तो इस्लाम फैलेगा, अब तो इस्लाम के 4 चांद लगेंगे। दोस्तों हम भी चाहते हैं कि ऐसी जगह रह करके इस्लाम को 4 चांद लगाए, करेंगे। उसके लिए क्या है, उसके लिए कोई और मेहनत की जरूरत नहीं है, बस जरा नफ्स को, शैतानी जो हमारा जो नफ्स है ना, उसको जरा दबाओ और वो कहे उसके खिलाफ करो। शैतान की बात नहीं मानने की। अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो कहाँ जाने वाला है भाई, सबको पता है कहाँ जाने वाला है, जहन्नम में। तो वो भी क्या चाहता है, बोलो, नसीराबाद वाले भी कहाँ जाए, जहन्नम में जाए। अबे कोई मामूली चीज है, आपको दुनिया की एक आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, चिंगारी बर्दाश्त नहीं कर सके, ये तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा धोकर के भेजी है, तो उस आग का क्या हाल होगा। तो दोस्तों हम आखिरत के एतबार से मुकम्मल तैयारी कर लें। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है, तो हजरत फातिमा कहने लगे अली से, कहा कि अली मेरा जनाजा रात को उठाना, दिन में मत उठाना। कहा कि क्यों, कहा कि जिंदगी में मुझे किसी ने देखा नहीं तो मुझे भी कोई देखे नहीं। जिंदगी में मैंने किसी को देखा नहीं, और आज मोबाइल के अंदर हमारी बेटियां क्या क्या चीजों में मुब्तला है, नौजवान तबका क्या क्या चीजें देख रहा है। क्या ऐसी चीजों से अल्लाह मिलेगा, क्या ऐसी चीजों से अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा, क्या ऐसी चीजों से हमारी दुनिया आबाद होगी। नहीं दोस्तों, अल्लाह नाराज हो जाते हैं। अन्नज़्र सहमुम मिन सिहाम इब्लीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नजर जहर आलूद तीरों में से एक तीर है ना। एक नौजवान लड़की है, उसकी शादी हो रही है और उसकी शादी में बड़े आलिशान जोड़े रखे हुए पेटी में, उसकी पेटी में बड़े आलिशान 2000 के 5000 के जोड़े रखे हुए हैं। अगर एक चिंगारी लग जावे तो उसको क्या कर सकता है भाई, चिंगारी खाक कर सकती है। तो हम नमाजें तो खूब पढ़ते हैं, दीन के काम तो खूब करते हैं, लेकिन बदनजरी की एक चिंगारी की वजह से हमारे दीनी कामों पर पानी फिर जाता है। तो दोस्तों हम गुनाहों से भी बचेंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि मेरा जनाजा रात में उठाना, दिन में मत उठाना। क्यों, कहा कि मैंने किसी मर्द गैर महरम को देखा नहीं, तो मेरे जनाजे को भी, मेरी बॉडी को भी कोई देखे थे। और फिर जब वो चार पाई होती जनाजे की, 3 वो होते हैं, तो कहा कि 4 पायों में से 3 पायों में, 2 पायों में 2 बेटे थे और 1 पाये में हजरत अली। आगे गए तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिल गए। 4 आदमी रात को जनाजा लेकर के गए। कब्र जहां खोदी हुई थी, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोस्तों कब्र से कहने लगे, या कब्र, ये कब्र तुझे पता है कि हम किसका जनाजा लेकर के आए हैं? हम तो कौनेन के सरदार की बेटी का जनाजा लेकर के आए हैं। तमाम पैगंबर 1,24,000 आए, दूसरी रिवायत के मुताबिक 2,24,000 आए। इनके भी सरदार, इनके भी बड़े मुअज़्ज़ज़ और अल्लाह की नजरों में मकबूल, लोगों की नजरों में महबूब। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है। दोस्तों ऐसा नबी हमें अता फरमाया हो और उनकी शक्लें हमें पसंद ना आवे, उनकी सूरतें हमें पसंद ना आवे। अगर दाढ़ी रखने से चेहरा बदनुमा लगता तो मेरे नबी की दाढ़ी न होती। सब नबियों ने दाढ़ियां रखी है, कोई नबी, है ना, यहाँ तक कि जितने काफिर बादशाह थे सबके चेहरों पर दाढ़ियां है। हमारा जो हाकिम वक्त है उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, सबको पता है। और हम मुसलमान होकर के हमारे नबी की शान है, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेकर के आया हो, हकीकत उसे तू करते मैं सूरत लेकर के आया हो। अल्लाह ताला हमारे सूरतों से भी बख्शिश कर देंगे। सूरतें देख करके कि जा तो मेरे नबी वाली सूरत है, जा भाई जा, जन्नत तो तेरे बाप की जागीर है। तो दोस्तों जन्नत अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, कब, जबकि हम अपनी सूरतों को नबी वाली सूरत, मुआशरे से घबराने का नहीं, लोगों से घबराने का नहीं। लोग तो ताना देने वाले देते रहेंगे, हमारे नबी को कम ताने दिए, हमारे नबी को कम सताया, हमारे नबी को कम परेशान किया। हमारे नबी जब चलते तो रास्तों में कांटे डाल देते थे, हमारे नबी जब सजदा करते तो ऊंट की होश डाल देते थे। हमारे नबी को कितना परेशान किया। तो दोस्तों हमें लोगों की बातों से
घबराना नहीं है, बल्कि हिम्मत करके आगे बढ़ना है और एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाना है। इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी आबाद और आखिरत भी आबाद। एक आदमी कहने लगा, मौलवी साहब दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। कहा कि क्यों? कहा कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती। तो मौलवी साहब ने कहा कि दांत भी नहीं होते, दांत पाड़ दें, है ना, मीठा मीठा, हब हब, कड़वा कड़वा, थू थू, दांत भी कहाँ होते हैं? ये कोई बात हुई? कहते नाचना ना हो तो कहते आंगन टेढ़ा है। कुसुर किसका निकलता है? आंगन का निकल। अरे भाई तुझे करना नहीं है। मुआशरे में, माहौल में और शैतानी बातों में हम लोग ऐसे जकड़े हुए हैं, ऐसी बातें हमें समझ में नहीं है। दोस्तों समझेंगे? इंशाल्लाह इरादा करते ना भाई, घबराने का नहीं, इरादा करके आगे बढ़ो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर एतबार से नवाजेगा, हर एतबार से नवाजेगा, हर एतबार से नवाजा है, सबको नवाज रहा है। कौन भूखा है? कौन बेकपड़े बगैर कपड़ों का है? हजरत अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ऐ कब्र तुझे पता है किसका जनाजा लेकर के आए हैं? कब्र दोस्तों क्या कहने लगी? उसकी जबान को वो जानते थे, अल्लाह वाले जानते थे, उनको पता लग जाता है। वो कब्र कह रही थी, अबू दर यहाँ हसब नसब मत बताओ, यहाँ खानदान मत बताओ, ये सैयद है या कुरैशी है मत बताओ, बल्कि यहाँ तो आमाल बताओ, नमाजें बताओ, पर्दा बताओ, शरीयत बताओ, ये चीजें हैं तो जन्नत को हम, कब्र को हम जन्नत का बाग बना देंगे। अगर नहीं है तो इनके साथ भी हम वही हाल करेंगे जो जालिमों के साथ, काफिरों के साथ हाल करते हैं। हसब नसब का दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हसब नसब से फर्क पड़ता तो बिलाल हबशी कहते थे मुझे कोई हिदायत न देता, इतने काले थे, है ना, बदन के एतबार से तमाम उज़्वों में कोई ढंग नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल से पहले पहले जन्नत में उनकी नकीब पकड़ करके चल रहे हैं। क्या बात थी? इन्होंने अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को जिंदगियों में पैदा किया था। अल्लाह के रसूल का जो दीन आज यतीम होता जा रहा है, यतीम होता जा रहा है, यतीम होता जा रहा है। दोस्तों इसके जिम्मेदार कौन है? हम है। अल्लाह ने हमें ईमान दिया, माहौल दिया, मुआशरा दिया, हर एतबार से कोई पकड़ धकड़ नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग दीन से दूर जा रहे हैं, दीन से पीठ फेर रहे हैं। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान की जा रही है, पीठ फेर रहे हैं। दोस्तों इरादा करें इंशाअल्लाह हम अपने मुआशरे को पाकीज़ा करेंगे। तो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, इनसे मुरीदीन ने कहा कि हजरत ये बदबू वाली जगह जल्दी आगे निकलो। तो हजरत कहने लगे कि ये बदबूदार जो पाखाना है हमको सबक दे रहा है। क्या दे रहा है? मैसेज दे रहा है। तो वो कहने लगे ये बदबूदार भी सबक देने लगी, ये पाखाना भी सबक देने लगा, ये पाखाना भी मैसेज देने लगा। कब से? तो कहा कि देखो ये पाखाना यूं कह रहा है, एक दिन पहले मैं मिठाई की शक्ल में था, एक दिन पहले मैं फल फ्रूट की शक्ल में था, एक दिन पहले मैं मुख्तलिफ गिज़ाओं की शक्ल में था, अनाज की शक्ल में था, एक दिन तेरी सोहबत में रहा तो मेरा यह हाल हो गया, मेरा यह हाल हो गया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों दुनिया के बारे में बड़ी बड़ी रिवायतें बयान की है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया तो धोखे का घर है, धोखे का सामान है। ये दुनिया दोस्तों बड़ी बेवफा है, इसने किसी के साथ वफा नहीं की, तो कब हमारे साथ वफा करेगी? दोस्तों हमारा वफादार कौन? बोलो अल्लाह है। इसके बाद कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह की जात के बाद अगर कोई हमारा दोस्तों सबसे बड़ा मोहसिन है तो कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे माँ बाप भी हमारे साथ वो ऐसा वफा का बर्ताव नहीं कर सकते जितनी वफा अल्लाह के रसूल ने हमारे साथ की है। रातों को जब भी उठ करके रोए, किसके लिए रोए हैं? उम्मत के लिए रोए हैं, मेरे और आपके लिए रोए हैं। कयामत की सुबह की सफेदी तक आखिरी इंसान के लिए रोए हैं। जब तक कयामत के नक्कारे पर चोट नहीं पड़ जाती तब तक की इंसानियत के लिए आप रोए। आपको पता था कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मैदान करबला में इनका गला काटा जाएगा, इनको शहीद कर दिया जाएगा। हजरत हसन की बीवी खाने में जहर देगी, इनको पता था। उनके तीनों बेटों का बचपन में इंतकाल हो जाएगा, उनकी बेटियों को बैक वक्त तलाक होगी, सब पता था। मांग सकते थे कि नहीं? कह सकते थे कि नहीं? अल्लाह के रसूल की दुआ तो बोलो जल्दी कबूल हो जाती, अल्लाह फौरन कबूल कर लेते। लेकिन आपने कभी भी अपने घर वालों के लिए नहीं मांगा, अपने बेटों के लिए नहीं मांगा। किसके लिए मांगा? मेरे लिए और आपके लिए मांगा और हमारी नस्लों के लिए मांगा।
हमारे नबी हमारे नस्लों की इतनी फिक्र कर गए हो और हम न करें? अरे भाई, हमसे ज्यादा कोई मूर्ख हो सकता है? अरे भाई, कमाना ही कोई जिंदगी है? कमाने से मना नहीं है। खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुद कमाओ लेकिन शरीयत की हद में रह करके कमाओ। हलाल कम होगा लेकिन अल्लाह उसमें बरकत देगा। हलाल कम होगा लेकिन अल्लाह उसमें बरकत देगा। मैंने बताया ना, हमारे वालिद साहब की कांस्टेबल नौकरी में एक लुकमा भी हराम का नहीं खाया। खूब मौके थे, खूब मौके थे, खा सकते थे, पैसों के बंडल आ सकते थे। लो शेख साहब, लो शेख साहब, खा के नहीं, साहब ना कहते थे। ये हराम का पैसा दवाखानों में जाएगा, ये हराम का पैसा घरों को हैरान करेगा। बस उसी एक नौकरी के जरिए हमारे वालिद साहब ने हमारे लिए 8 मकान बनाए। भाई है 6, लेकिन मकान कितने बनाए गांव में? 8 मकान बनाए। और वो कहते कि बेटा तुम तो दीन का काम करो, दुनिया की फिक्र मत करो, दुनिया अल्लाह ऑटोमेटिक देगा। जख मार के दुनिया रगड़ती हुई हमारे कदमों में आएगी। तो दोस्तों, दुनिया की फिक्र ज्यादा मत करो, आखिरत की फिक्र करो। जितने आखिरत की फिक्र करेंगे अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी आबाद करेंगे और हमारी आखिरत की जो लामहदूद जिंदगी है वो भी अल्लाह ताला हमारी क्या करेंगे भाई? आबाद करेंगे। एक बात कह करके अपनी बात को मुकम्मल करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी मिसाल तो ऐसी है कि कहीं आग का अलाव जल रहा हो, पतंगे आकर के गिर कर जल रहे हो, कोई इन्हें हटा रहा हो, हट जाओ, यहाँ आओगे तो जल जाओगे। मेरी मिसाल भी ऐसी है कि जहन्नम दहक रही है, जहन्नम भड़क रही है और इंसानियत गिरती हुई जा रही है, नमाजें छोड़ करके, गुनाह कर करके, दिन का काम न करके जहन्नम की तरफ जा रही है और मैं इनको हटा रहा हूँ। हट जाओ, यहाँ आओगे तो गिर जाओगे, यहाँ आओगे तो गिर जाओगे। तो इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल बयान की है। सारे नबियों ने दोस्तों अपने अपने जमाने में दुआ मांग ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ नहीं मांगी। फरमाया क्यों? कहा कि जब पूरी उम्मत की तरफ से कोई ऐसा मौका आएगा उस वक्त मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। कौन सा मौका? कयामत के दिन का मौका। सारे लोग है ना नंगे होंगे और सूरज एक बारिश के ऊपर होगा, तांबे की जमीन होगी, सब लोग परेशान हाल, प्यास की वजह से जबान लटक जाएगी। हम क्या समझते हैं कि कयामत तो बहुत दूर। अरे भाई, जिसकी मौत उसकी कयामत, जो मर गया उसकी कयामत, वो फौरन कयामत के दिन उठेगा। तो कहा कि उस वक्त सारे लोग बारी बारी नबियों के पास जाएंगे। सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? दादा आदम के पास जाएंगे। दादा आदम, ये मेरे बस का काम नहीं है भाई। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे मेरे बस का काम नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मेरे बस का काम नहीं। सारे नबी ना कह देंगे। और आखिर में हम किसके पास आएंगे? हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आएंगे। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और सजदे में अल्लाह ताला की तरफ से वो अल्फाज आपको अता करेंगे। उन अल्फाज के जरिए अल्लाह के रसूल अल्लाह की हम्द करेंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे या मोहम्मद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना दुरूद शरीफ पढ़े, वो शहद की मक्खी है, शहद की मक्खी वो अलग अलग फूलों का रस चूसती है। और फूलों का रस मीठा होता है कि कड़वा होता है? कड़वा होता है। फूलों का रस कड़वा होता है। तो कड़वा रस सारे फूलों से, दरख्तों से अपने अंदर ले लेती है। और फिर लेकिन उसका शहद कैसा होता है? मध कैसा होता है? मीठा। तो शहद की मक्खी से पूछा गया, अरे तुम्हारे अंदर तो एक कड़वी चीज मीठी चीज कैसे हो जाती है? तो कहा कि हम सारे फूलों के रसों को चूस लेती हैं और फिर जब वापस अपने छत्ते की तरफ आती है तो दुरूद पड़ती हुई आती है, दुरूद पड़ती हुई आती है, दुरूद पड़ती हुई आती है। तो दोस्तों, दुरूद से जिंदगी कैसी होती है भाई? मीठी हो जाती है। दुरूद से जिंदगी, बड़े बड़े मसले लोगों ने सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ करके हल किए। एक आदमी हमारे हजरत के पास आया, कहा कि हजरत मैं घरेलू एतमाद से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो हजरत ने कहा कि जा 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़। 1 करोड़ मरतबा उसने दुरूद पढ़ा तो दुरूद 1 करोड़ खत्म होते होते उसकी सारी परेशानियां हल हो गया। बहुत सारा हदिया लेकर के हजरत आपने जो हजरत मुझे हदिया कहाँ देता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया दे। क्या हदिया? बस आप वाली जिंदगी अपना ले। आप चेहरे पर दाढ़ी रखते थे, बस चेहरे पर दाढ़ी, आप सुन्नती लिबास पहनते थे। ये कोई मौलवियों का लिबास नहीं है जब्बा लेगा, ये कोई मौलवियों का लिबास है, ये नबी का लिबास है, इसलिए हम लोग पहनते हैं। ये सफेद लिबास, सफेद रंग अल्लाह के रसूल को पसंद था, इसलिए हम पहनते हैं। तो कहा कि सुन्नत को जिस इस्तेहजार के साथ अब करेंगे तो ही सुन्नत अदा होगी। माशरे में रह करके माहौल में देखा देखी कर लिया,
उससे हमको कोई नफा नहीं मिलेगा, बल्कि हम सुन्नत की स्थिति से हमारे नबी रखते थे इसलिए मैं रखता हूँ, हमारे नबी पहनते थे इसलिए पहनता हूँ। हमारे इसी वजह से हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकात मलालिया डाबेल में बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, वो कहते हैं कि जो भी मकरूज आदमी जिसको कर्जा हो गया हो, है ना भाई, किसी न किसी को थोड़ा बहुत कर्जा तो रहता है, तो जिसको भी कर्जा हो गया हो वो जब खाने के लिए हाथ धोता है कि नहीं भाई, खाने से पहले हाथ धोना कैसा है, सुन्नत है। सुन्नत का कितना सारा फायदा है। एक आदमी खाने बैठा और खाने के बाद अचानक उसके बदन में बेचैनी शुरू हो गई और उसका बदन पीला होना शुरू हुआ, डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि उस पर जहर ने असर कर दिया है। जहर ने असर कर दिया कि कैसे जहर का, सांप आपने तो काटा नहीं, बिच्छू ने काटा नहीं, कैसे? तो वो ड्राइवर था और उसने टायर को साफ किया था और टायर में सांप मर गया था, तो सांप का पूरा जहर उस टायर में फैल गया, तो उसने टायर साफ किए थे। तो खाते वक्त उसने हाथ धोए, अगर हाथ धोता तो ये नुकसान होता। तो देखो सुन्नत का दुनियावी फायदा है, दुनियावी एतबार से फायदा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बर्बाद करने के लिए आए भाई, हमको नुकसान पहुंचाने के लिए आए कि भाई तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाए, आखिरत बर्बाद हो जाए। वो खुद आबाद हुए तो दूसरों को भी आबाद कर दे, तो हम भी इंशाल्लाह आबाद होंगे ना भाई। कैसे आबाद होंगे? दीन का काम करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के रास्ते में इंशाल्लाह वक्त भी लगाएंगे, जमातें माशाल्लाह आती रहती है ना, अल्लाह के रास्ते में थोड़ी कुर्बानी देंगे तो इंशाल्लाह घर पर देखो हम जितना अल्लाह के रास्ते में जाते रहेंगे तो फिर अचानक इंतकाल भी हो जाए, घर वालों को टेंशन नहीं होगा, तो जाते रहते थे चले गए। और वो जो जावेज ने घर पर पड़ा रहे, घर पर रहे और फिर इंतकाल होगा तो घर वालों को बहुत हार्ड पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा कि यार चले गए जाने वाला तो क्या थोड़ा जाता है ना भाई, चला जाता है। एक मौलाना रोजाना मस्जिद में ऐलान करते थे, कहा कि भाई फला का इंतकाल, मैं भी हमारे मदरसा मस्जिद में हर बीच जो भी मरता है उसका मैं ऐलान करता हूँ, तो वहां रोजाना ऐलान करते थे। उन्होंने ऐलान किया कि भाई फला साहब का इंतकाल हो गया है तो असर की नमाज के बाद जनाजा होगा। तो असर का टाइम हुआ तो 2 जनाजे आए। कितने जनाजे आए? और ऐलान कितने का हुआ था? 1 का हुआ था। तो 2 जनाजे कैसे? लोगों ने कहा भाई ऐलान तो 1 का 2 जनाजे। वो जो ऐलान कर रहे थे रोजाना, जिसका ऐलान करते थे उनका भी जनाजा, उनका भी अचानक इंतकाल हो गया। इसलिए मैं अपने जाहिदा को कहता है मुझे मत कहो, तो मैं लोगों का ऐलान कर मेरा भी ऐलान हो जाएगा। आखिरत के एतबार से तो कोरा हूं दोस्तों, आखिरत की फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। तो हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकात मालिया कहते हैं कि खाने से पहले आदमी इस नियत से हाथ धोए कि हमारे नबी की सुन्नत है, तो उसका कर्जा फटाफट चुटकियों में क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा है, 70,000 का मेरा कर्जा था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारा अदा हो गया, सारा अदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत की बरकत, सुन्नत की हजारों बरकत है। जो हम वुजू करते हैं ना, वुजू, तो वुजू करते वक्त ये गर्दन पर हम हाथ फेरते हैं, मसा करते हैं, तो कहा कि यहाँ बारीक रसें होती, वो रसें दिमाग तक पहुंचती है, तो इसकी बरकत से हमको पागलपन नहीं आएगा, उसकी बरकत से हमको पागलपन नहीं आएगा, गांडापन नहीं आएगा। तो एक एक सुन्नत के हजारों फायदे, एक एक सुन्नत के हजारों फायदे। इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारेंगे, सुन्नतों वाला माहौल बनाएंगे, है ना, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हर एतबार से नवाजे, दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी वो इस्लामी माहौल नसीब फरमाए, कि अल्लाह ताला इन्हें भी वो ईमान नसीब फरमाए कि वो भी आगे बढ़ करके, क्योंकि आगे और फितने आने वाले, कितने फितने तो अभी आ गए और आगे फितने कैसे आने, हमारे नस्लों का क्या होगा। तो दोस्तों हम दीन के एतबार से फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें भी दुनिया और आखिरत की समझ अता फरमाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा अथनैता अला नफ्सिक। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमें किसी का मोहताज न बनाइए। अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए हैं, गुनाह कर करके अल्लाह गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं। अल्लाह आप जानते हैं डूबा हुआ खुद नहीं निकल सकता, अपनी रहमत की रस्सी डालकर गुनाहों से पाक फरमा दे, गुनाहों से साफ फरमा दे। अल्लाह इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, इस ज़बान ने गलत बोला है। अल्लाह आज तक हमने गुनाहों वाली ज़िंदगी गुजारी है, आज से हम सच्ची पक्की तौबा करते हैं मौला, हम गुनाह नहीं करेंगे, आपको नाराज़ नहीं करेंगे। जो गुनाह होगा उसे माफ़ फरमा दीजिए, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक मरहमत फरमाइए। हे अल्लाह
इस मुआशरे को पाकीज़ा मुआशरा कर दीजिए। या अल्लाह नसीराबाद को आबाद कर दीजिए। या अल्लाह घर के अंदर दीन आ जाए, उसकी गैब से सुत्ते शक्लें पैदा फरमा। अल्लाह नमाज़ी जिंदा हो जाए, उसकी गैब से सुत्ते शक्लें पैदा फरमा। कुरान की तिलावत जिंदा हो जाए, इसकी गैब से सुत्ते शक्लें पैदा फरमा। अल्लाह हमारे मौलाना की मेहनतों को, कुर्बानियों को कबूल फरमा, उनकी फिक्रों को कबूल फरमा। या अल्लाह एक वक्त वो आए कि यहाँ घर घर हाफिज कुरान बने, घर घर आलिम दीन बने, इसकी गैब से सुत्ते शक्लें पैदा फरमा। या अल्लाह हमारी दुनिया भी आबाद फरमा, आखिरत भी आबाद फरमा। या अल्लाह हमारी माँ बहनों को दीनी शऊर नसीब फरमा, हमारे माँ बहनों के दिलों को नरम फरमा, दीन की नमाजों की तरफ माइल फरमा। या अल्लाह इन माँ बहनों को अपने बेटों की बेहतरीन नबवी तरबियत करने की तौफीक मरहमत फरमा। या अल्लाह हमें जो बीमार है शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो मखरूज उनके कर्ज को अपने खजाने गैब से पूरा फरमा। या अल्लाह प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत मांगा, हमारे लिए बहुत रोए, लेकिन आज हमें इनकी सुन्नतें पसंद नहीं आती, आज हम इनका दीन पसंद नहीं आता। अल्लाह हमारा क्या बनेगा जब मैदान में हौज़े कौसर जब पिलाया जाएगा, उस वक्त फरिश्ते में धक्का मारेंगे, फसूकन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, अरे भाई क्यों धक्का मारते हो? फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह दुनिया में इन्हें आपकी सुन्नतें पसंद नहीं आई, दुनिया में इन्हें आपका दीन पसंद नहीं आया। अल्लाह हमारा क्या बनेगा? अल्लाह मौत से पहले पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनकी कब्रों को आबाद व शादाब फरमा। हमें मौत से पहले पहले मुकम्मल तैयारी की तौफीक मरहमत फरमा। अल्लाह हमारे होने वाले इज्तिमा को कबूल फरमा। अल्लाह अपनी खजाने गैब से मदद फरमा। अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मजमाए दीन की बात सुने, उसकी गैब से सूरत शक्लें पैदा फरमा। सुन करके हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआ को प्यारे नबी के सदके तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। अस्हाब बदरीन के सदके तुफ़ैल में कबूल फरमा। या अल्लाह हम में से जो भी जिस एतबार से परेशान की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हम में से जो भी अपने दिलों में जो अरमान और जो इरादे रखता है, अल्लाह जायज़ तरीक़े से उसे कबूल फरमा, मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारी दुआ को तमाम सहाबा किराम के सदके तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।